आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी बात इरशाद फरमाई, औ गिनन मुतगियन, नेक अमाल कर लो, भागो दौड़ो अच्छे अमाल की तरफ, इंतजार न करो कि साल खत्म होगा, साल शुरू होगा, फलां दिन आएगा, फलां रात आएगी, जब जवान होंगे, जब बूढ़े होंगे फिर करेंगे। इंतजार न करो। इस चीज का इंतजार कर रहे हो कि तुम्हारे ऊपर मालदारी आए, सरकश कर देने वाली। बंदे के पास मालो दौलत आ जाए ना, तो वो मालो दौलत उसको सरकश बना देता है, मुतकब्बिर बना देता है। और जब बंदे के अंदर सरकशी आ जाए, तकब्बुर आ जाए, वो ना बंदों के सामने आजिज़ी इख्तियार करता है, ना अल्लाह के सामने करता है। इससे पहले पहले ये अल्लाह का निज़ाम है। अगर हम ये सारी बातें छोड़ देंगे, अच्छे अमाल को छोड़ देंगे, तो ऐसी चीजें मुसल्लत हो सकती है, अंदेशा है। इससे पहले पहले नेक अमाल करो। साल खत्म हो रहा, 1444 खत्म हो रहा है, आखिरी चंद दिन चल रहे हैं। कोई कितने साल का हो गया, कोई कितने साल का हो गया। कितने ऐसे थे जो 1444 में थे, अब नहीं है, और इन 2-4 दिनों में कितने की वापसी हो जाती है कुछ पता नहीं है। चल चलो का दौर है, कुर्बे क़यामत का ज़माना है। अब ना बुढ़ापा देखा जाता है, ना बीमारियां देखी जाती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन 7 बातों के आने से पहले पहले नेक अमाल करो। अगली बात इरशाद फरमाई, औ मरज़न मुफ़सदन। तीसरी बात, औ मरज़न मुफ़सदन, इंसानी जान को बिगाड़ देने वाली कोई मरज, कोई बीमारी, उसके आने से पहले पहले नेक अमाल की तरफ दौड़ पड़ो। बिगाड़ देने वाली बीमारी, क्या ऐसी बीमारियां हमारे सामने नहीं है? इस दौर में तो ज्यादा बीमारियां हैं। जितने डॉक्टर ज्यादा हैं, जितनी अस्पतालें ज्यादा हैं, जितने हकीम तबीब ज्यादा हैं, जितनी अक्लमंदी ज्यादा है, उससे ज्यादा बीमारियां। और ऐसी ऐसी बीमारियां जो ये सब सिर्फ जान को नहीं बिगाड़ देती, खानदान को बिगाड़ के रख देती है। उसके आने से पहले पहले भागो, कबल इससे के सजदे की हिम्मत छीन ली जाए, झुकने की ताकत छीन ली जाए, हाथ से कुछ अल्लाह की राह में देने की वुसअत छीन ली जाए। उससे पहले पहले बादिरू बिल आमाल, भागो।